है। जय भैरी मुरगवाड़ा की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर स्ट्राइकिंग एंड पर, और जानते हैं पावर प्ले का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। और जब से मितवा और मंदार ओपनिंग के लिए आए हैं तब से जय भैरी मुरगवाड़ा का एक जबरदस्त फॉर्म आया है। इस बार भी और पिच गेंद थी, उसको भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बैक टू बैक दूसरा चौका। मंदार ऑन फायर। तरीके से वो खेलते हैं, जिस क्षेत्र में गेंद है उसी क्षेत्र में भेजने के लिए तैयार होते हैं। पहले रिवर्स अटेम्प्ट किया, इस बार जगह बनाई और जिस तरीके का स्ट्रोक खेला काबिल तारीफ। तो 8 रन बने पहली 2 गेंदों पर। सौरभ सबसे अच्छे गेंदबाज तिरुपति सावरड़ा के, उनके खिलाफ इस समय जो है आक्रमण किया जा रहा है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदार जोशी कितने घातक बल्लेबाज है पावर प्ले के अंदर। और यहाँ पर भी अपनी नजरें चारों ओर जमाते हैं, देखते हैं कहाँ पर बढ़िया गैप है और वहीं से निकालने में चतुराई हासिल है उनको। और यहाँ पर भी वही देखने को मिला है। टॉस हारे जरूर है लेकिन इस समय पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। पिछले 3 मुकाबलों में तिरुपति सावरला टीम ने रनों को डिफेंड किया है, लेकिन इस बार रनों को चेस करने का प्रयास करेगी। इस समय अतिरिक्त बाउंस देखने को मिला। कहीं ना कहीं देखा जाए तो फाइन खेलना चाहते थे, लेकिन अतिरिक्त उछाल की वजह से मंदार के बल्ले पर गेंद नहीं आई और डॉट गेंद यहाँ पर समाप्त होती हुई। तो अब तक पहली 3 गेंदों पर 8 रन बनाने में कामयाब रहे जय भैरी मुरगवाड़ा के बल्लेबाज यानी कि मंदार जोशी। 8 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। तो पहली ओवर की चौथी गेंद सौरभ की मंदार के लिए। पटकी हुई गेंद थी, हवा में खेला है, फील्डर वहां पर तैनात है। और इस समय पहला झटका लगता हुआ जय भैरी मुरगवाड़ा टीम को पहली सफलता मिल वजह से एक अच्छा कैच यहां पर देखने को मिला है। और सूरज वागदरे बीच मैदान में जाते हुए रन मशीन के नाम को जिनको जाना जाता है वही सूरज वागदरे इस समय स्टैकिंग इन पर रहेंगे। साई रत्न चैलेंजर रत्नागिरी की ओर से, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की ओर से गोगटे जोगड़ेकर मैदान के ऊपर कल के दिन इनका प्रदर्शन बहुत ही दमदार रहा है। और यहाँ पर भी अपने घरेलू टीम के लिए अच्छी रनों की बारिश करने का प्रयास करेगी। इस समय ऑफ के काफी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अनिकेत जी शिवलकर जो कि मेन अंपायर का रोल अदा करते हुए स्क्वायर लेग अंपायर रहेंगे। शुभम मयेकर जो कि स्क्वायर लेग अंपायर है, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग। और नवलाई पौनाई मीरा के 2 प्रमुख खिलाड़ी है और इस समय बहुत ही अच्छा रोल अदा करते हुए। इस बार भी ऑफ के थोड़ी सी बाहर रखने का प्रयास, लेकिन काफी बाहर थी। फिर से एक बार वाइड का इशारा आता हुआ। रन संख्या बनेगी दोस्तों 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि मंदार जोशी आउट होकर डगआउट में आ चुके हैं, जिन्होंने 4 गेंदों पर 8 रन बनाए अपनी टीम के लिए। और पावर प्ले में आपको घातक बनना ही पड़ता है ताकि फील्ड प्लेसमेंट जो है 38 सर्कल के बाहर 2 होने की वजह से आप यहां पर चांस ले सकते हो। इस बार सूरज वागदर ने भी लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया और इस समय मितवा जो है रन लेने के चक्कर में अपना
लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आमिर अंबुलकर नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। सूरज वागदरे स्ट्राइकिंग एंड पर। जय भैरी मुरुगवाड़ा टीम को किसी भी हाल में 35 से ज्यादा रन इस सेमीफाइनल में बनाने होंगे। अगर इस सेमीफाइनल मुकाबले की बात की जाए तो इस मुकाबले की धनराशि 15,000 रहेगी, जिसको आप जीतकर ग्रैंड फिनाले में भी दस्तक दे सकते हैं। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर इशारा आएगा वाइड का और एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड में 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं विकेटों के काफी दूर करने का प्रयास है, वो जानते हैं विकेट में करना यानी कि काफी रन खर्च करने के बराबर, क्योंकि सूरज वागदरे अच्छी फॉर्म में चल रहा है। उनके रडार में गेंद आती है तो वो कोई भी कसर नहीं छोड़ते उस गेंद को बाउंड्री लाइन पर भेजने के लिए, और वही कोशिश है गेंदबाज की। इस बार जैसे कि मैं बात कर रहा था, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जय भैरी मुरुगवाड़ा को यहां पर मिलता हुआ पिछले साल यानी कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इसी सरजमी पर वो चैंपियन बने थे, और इस बार भी नए साल में पहले ही वीक में चैंपियन बनने का सुनहरा अवसर है उनके पास, क्योंकि इस पड़ाव को आगे उनको लेकर जाना होगा यानी कि ग्रैंड फिनाले में दस्तक देनी होगी। तिरुपति साबररा टीम बैक टू बैक 3 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल का मुकाबला यहां पर खेल रही है। काफी इंटरेस्टिंग सफर रहा है आज के दिन का। पहला मुकाबला टाई पर जीती, कंपलसरी चेस होने की वजह से नेक्स्ट राउंड में पहुंची। दूसरा मुकाबला 2 रनों से जीती और तीसरा मुकाबला 6 रनों से उन्होंने जीता है। तो चलते इस बार अब किस तरीके से बल्लेबाजी होती है जय भैरी मुरुगवाड़ा की ओर से। आमिर अंबुलकर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज टैकिंग एंड पर है, लोअर गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा करेंगे। दूसरे के लिए दौड़ना चाहते लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। 16 रन बने 2 विकेटों के नुकसान पर, और कहीं ना कहीं दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला इसके बाद खेला जाएगा। वो रहेगा दत्त प्रसादी गुड़ेवाटार और नवलाई पौनाई मिरिया, दोनों भी टीमें सज रहे। इसके बाद आपका सेमीफाइनल मुकाबला होगा, लेकिन ये मुकाबले में देखना होगा कौन सी टीम ग्रैंड फिनाले में दस्तक होती है। फिर से एक बार सूरज वागदरे स्ट्राइकिंग इन पर, पटकी हुई गेंद है, ये बख्शेंगे नहीं, जाइए गेंद को लेकर आइए। सूरज वागदरे ऑन फायर। जराता आला, लेकिन इनके रडार में गेंद आएगी तो गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, और सूरज वागदरे 3 गेंदों पर 10 रनों से अपनी पारी को आगे लेकर जाते हुए, और ये हुकुम का इक्का है जय भैरी मुरुगवाड़ा का, वो जानता है किस तरीके से रन बनाना है। इस बार भी थोड़ी सी उछाल प्राप्त करती हुई देन आपने देखने को मिली। इससे पहले से मंदार जोशी को भी इसी तरीके से गेंद लगी थी, और कहीं ना कहीं अपने आप को संभालते हुए सूरज वागदरे। तो देखना होगा आने वाली गेंदों का मुकाबला किस तरीके से करते हैं। गेंदबाजी मार्ग पर दत्त प्रसाद इस समय जो है सज होते हुए। सूरज स्ट्राइकिंग एंड पर, इस बार हल्के हाथों से खेला है, ऑफसाइड की दिशा में, सेंसिबल क्रिकेट है। 1 रन यहां पर पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते और दूसरा रन भी यहां पर बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो तंदुरुस्त शेर थोड़ा सा अपने आप को सेव कर लेगा, छोड़ देगा, चलो जाने दो, आज अपना मूड नहीं है लड़ने का, लेकिन एक घायल शेर आपको कभी भी बख्शेगा नहीं, और वही घायल शेर बीच मैदान में है, वो है सूरज वागदरे। और निश्चित रूप से थोड़ी सी इंजरी जरूर हुई है उनको, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने टीम के लिए रन बनाना नहीं छोड़ा है। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला है, 1 रन यहां पर मुकम्मल करते हुए। दूसरी रन की मांग यहां पर करना चाहते थे लेकिन मना किया आमिर ने, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी 25 रन। दूसरा और प्रगति पथ पर है, और एक अच्छे स्ट्राइकिंग रेट के साथ इस समय जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। अभी अभी दर्शक जुड़े हैं, उनको बताना चाहूंगा ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला बीच मैदान में चल रहा है, और टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम अब तक 25 रन जोड़ती हुई। इस समय फुल टॉस गेंद थी, जिसको क्रिकेट में लड्डू गेंद कहा जाता है, चूंकि
और अपना विकेट खो बैठे। जिन्होंने 3 गेंदों पर 8 रन अपनी टीम को 4 गेंदों पर 8 रन बनाए। दूसरा विकेट गिरा था मितवा का, जो कि रनआउट के रूप में गिरे थे। और इस समय अब आमिर अंबुलकर बोल्ड आउट होकर डगआउट पे आते हुए। रन संख्या बन चुकी है 25 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। देखा जाए तो राशिद आते हुए व्यक्तिगत पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर सूरज वागदर स्ट्राइकिंग इन पर है। देख रहा होगा इस समय हल्के हाथों से खेला है, 1 रन पूरा करेंगे। दूसरी की मांग यहां पर करना चाहते हैं लेकिन नहीं, मना किया है। स्वानंद शिवलकर इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर है, काफी घातक बल्लेबाज है। गोल्फ चैंपियन ट्रॉफी में पिछले साल बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। वैसे एक अच्छी यादगार पारी आज उनको करनी होगी। और जरूर है यूट्यूब पर लाइव होने की वजह से आप जो है अपनी पारी सजा सकते हैं। और ये क्वालिटी भी रखते हैं, दम भी रखते हैं। स्वानंद शिवलकर एक अच्छी बल्लेबाज है, जब जब जरूरत पड़ी है तब तब स्वानंद ने जय भैरी मुरुवाड़ा को रन बना कर दिए। इस बार लंबा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई और डॉट गेंद आती हुई। और इस समय रन संख्या अभी भी रुकी हुई 26 रनों पर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। राशिद ने पहली गेंद पर सिंगल खर्च किया, दूसरी गेंद डॉट आती हुई। अभी भी पहली इनिंग की 10 गेंदों का खेल शेष है और उसमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। इस बार हवाई फायर किया है, गेंद जाएगी तारामंडल बाउंड्री लाइन के बाहर है या अंदर, देखना होगा। लाइनमैन वहां पर मौजूद है और बहुत ही बढ़िया एफर्ट देखने को मिल रहा है इस समय तिरुपति सावलडा के इस खिलाड़ी की ओर से। साहिल थे, कमाल का एफर्ट साहिल चौहान। हर सफल प्रयास हर कोई खिलाड़ी करना चाहेगा ग्रैंड फिनाले में दस्तक देने के लिए, और वही प्रयास तिरुपति सावलडा के साहिल चौहान करते हुए नजर आए। बहुत ही खूबसूरत यहां पर जो प्रयास था। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, इस बार आप नहीं रोक पाओगे, सिर्फ जाओगे गेंद को लेकर आओगे। और स्वानंद बताते हुए पहली गेंद को आपने स्वानंद शिवलकर यहां पर नजर आते हुए। फिर से एक बार राशिद की जोर की अगली गेंद स्वानंद शिवलकर के लिए, और इस समय धीमी रही गेंद, नीचे रही, लो फुल टॉस गेंद थी और विकेटों के पीछे विकेट कीपर ने काफी अच्छी तरीके से कलेक्ट किया है। एक गेंद शेष है तीसरी ओवर की। अब तक देखा जाए तो इस ओवर में 9 रन बने हैं, जिसमें एक लंबा छक्का शामिल है स्वानंद शिवलकर का। ये ब्रांडेड स्ट्रोक है, उनका स्ट्रॉन्ग जोन है। जिस तरीके से वो स्ट्रोक खेलते हैं, घुटना टेकते हुए जिस फ्लिक के साथ वो खेलते हैं, मानो कि मोहर लगती है उस रनों पर। और इस बार भी इस आखिरी गेंद को फिनिश उसी स्टाइल में करना चाहेंगे, देखना होगा राशिद की सूर की। आखिरी गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, काफी फाइन गेंद को खेलते हुए नजर आए। 1 रन पूरा किया। साहिल वहां पर थे, दूसरे गेंद दौड़ पर है, थ्रो अच्छा था और स्वानंद शिवलकर रनआउट के रूप में अब आएंगे बाहर। चौथा विकेट गिरता हुआ जय भैरी मुरुवाड़ा टीम का। हुआ है 35 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। शायद ये अगर सवाल करेंगे कि दूसरे रन की जरूरत थी
तो 90% दर्शक कहेंगे कि नहीं, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मिडल अच्छा कर रहे थे, तो जोखिम उठाने की शायद ही जरूरत नहीं थी, क्योंकि रन बने थे और 6 गेंदों का खेल शेष, यानी कि आखिरी ओवर है उसमें आप रन बना सकते थे। तो साहिल आए हैं इस समय व्यक्तिगत पहला टीम की ओर से आखिरी और चौथा ओवर लेकर। सूरज वागदर स्ट्राइकिंग एंड पर है, इस बार ऊंचाई ज्यादा है, गेंद के नीचे फील्डर आएंगे और इस बार कोई गलती नहीं होगी, सूरज आएंगे सीधा पैवेलियन की ओर। 5वां विकेट गिरता हुआ जय भैरी मुरगोड़ा टीम का। के इस समय बीच मैदान में आते हुए, और जरूर है इस समय अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों इनमें भी काफी ज्यादा क्वालिटी है। 40 के पार जाने का सुनहरा अवसर है जय भैरी मुरगोड़ा के पास, और 40 के पार अगर जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन पर रहेंगे। तो चौथी ओवर की अभी भी 5 गेंदें शेष है और स्ट्राइकिंग एंड पर है प्रतीक, बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं इस समय। लक्ष्म के काफी ज्यादा बाहर थी, कोई दिक्कत नहीं होगी अनिकेत जी शिवलकर सर इनको वाइड देने में, और एक रन जुड़ेगा 36 रन बनते हुए। और देख रहा होगा अब आने वाली 5 गेंदों पर प्रतीक वाल्स के किस तरीके से और कितने रन बना पाते हैं अपनी टीम के लिए। जितने भी रन बनेंगे वो फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पटकी हुई गेंद थी और कहीं ना कहीं खेला गलत से, स्ट्रोक सिलेक्शन है, उतनी खूबसूरत फील्डिंग। गणेश शिवलकर आते हुए स्वानंद शिवलकर के भाई, देखना होगा स्वानंद शिवलकर ने तो बहुत ही बढ़िया पारी सजाई है। अब गणेश शिवलकर देखना होगा कितने रनों की पारी अपनी टीम के लिए सजाते हैं। बड़ा मुकाबला है और बड़े मुकाबले के दरमियान अपने आप को साबित करना है, तो कहीं ना कहीं जितनी भी गेंदों को फेस करेंगे उतनी गेंदों पर आपको रन बनाने होंगे, चाहे वो सिंगल हो, डबल हो, चौका हो या छक्का हो। 6 विकेटों का नुकसान यहां पर हो चुका है, 36 रन बने हैं और देखना होगा अब किस तरीके से यहां पर जो है बल्लेबाजी होती है। इस बार पीछे आकर कट किया, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिला है, कवर की दिशा में 1 रन पूरा किया, दूसरी की मांग यहां पर करना चाहते हैं लेकिन आदित्य मोरे ने मना किया है। भरोसा दिखा रहा है कि मैं अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करूंगा। 2 रन यहां पर आप पूछेंगे बन सकते थे क्या, तो मैं तो कहूंगा जी हाँ बन सकते थे, क्योंकि वहां पर फील्ड करने के बावजूद दूसरे खिलाड़ी पर थ्रो किया गया था, इसका मतलब साफ था कि दूसरा रन लेने के चांसेस थे। आदित्य मोरे स्ट्राइकिंग एंड पर है इस समय, लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ और इस वाइड की बदौलत रन संख्या बनेगी 38 रन बने हैं। और इस ओवर की अभी भी गेंदें शेष 3, यानी कि एक लंबा स्ट्रोक आने के बावजूद और सिंगल डबल आएंगे तो मुझे लगता है एक अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा कर सकते हैं। तो वही कोशिश है, पहले तो माइंड में यही सवाल वो करेंगे कि मुझे बल्ले पर गेंद लेना है, उसके बाद लंबे स्ट्रोक के बारे में मैं सोचूंगा, और वही जाकर शायद गणेश शिवलकर ने बताया आदित्य मोरे को। साहिल की अगली गेंद, यहां पर चीकी शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया गया है, देख रहा होगा इस समय विकेट कीपर ने अपील किया गया है कैच आउट का, तो क्या निर्णय यहां पर दिया जाता है। इस समय बातचीत की जा रही है, अनिकेत जी शिवलकर सर और शुभम मयेकर सर यहां पर बातचीत करेंगे, उसके बाद यहां पर डिसीजन देंगे। और ये निर्णय बहुत ही ज्यादा निर्णायक रहेगा दोनों भी टीमों को। डिसीजन पेंडिंग है और इसी के साथ आदित्य मोरे अब जगआउट की ओर रवाना होंगे। ओवर हैट्रिक यहां पर जो है साहिल अपनी टीम के लिए करते हुए
तो कहीं ना कहीं इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है। गौरव मडवी इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर है छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर। गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब में हमेशा प्रैक्टिस के लिए आते हैं। जितने लंबे छक्के वो मॉर्निंग पर लगाते हैं, इस इवनिंग में अगर एक भी छक्का जड़ेंगे 2 गेंदों पर तो मुझे लगता है जो प्रयास जो सफल आप हो रहे हैं छक्के लगाने में कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए फायदेमंद साबित होंगे। 2 गेंदें उनके पास है और कहीं ना कहीं गौरव मडवी अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। साहिल किशोर की अगली गेंद इस बार भी सीधे बल्ले से खेला है, खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिला है। 1 रन पूरा करेंगे, दूसरी की मांग यहां पर करेंगे। विकेटों के बीच में काफी तेज थे लेकिन फिर भी इस समय कहीं ना कहीं गणेश शिवलकर सबसे अनुभव भरे खिलाड़ी इस समय नौ सेकेंड पर रहेंगे। आदित्य भी डगआउट में आ चुके हैं और अब तक देखा जाए तो मंदार जोशी, मितवा, सूरज वागदरे, आमिर अंबुलकर, स्वानंद शिवलकर, आदित्य मोरे और प्रतीक वास्के और गणेश शिवलकर आउट होने और इस समय क्या स्ट्रोक सिलेक्शन था और कहीं ना कहीं स्ट्रोक अच्छा था, उतना ही गजब का कैच लपक बैठे और 4 मैदान में दोनों भी बल्लेबाज को भेजेगी। हर ओवर में 10 रन बनाने होंगे, 10 रन के औसत से रन यहां पर बनाने होंगे। देखना होगा किस तरीके से यहां पर जो है बल्लेबाजी की जाती है तिरुपति सावड़ा की ओर से और दूसरी ओर जय भैरी मुरुगाड़ा की ओर से किस तरीके से गेंदबाजी की जाती है। अमित नागवेकर के कंधों पर भी काफी जिम्मेदारी रहेगी। देखा जाए तो सूरज वागदरे के कंधों पर भी जिम्मेदारी रहेगी, सागर के कंधों पर भी जिम्मेदारी रहेगी, यानी कि जितने भी गेंदबाज है अब वो पूरी जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी करना चाहेंगे। और दूसरी ओर देखा जाए तो तिरुपति सावरडा के जो कप्तान है वो कप्तान भरी पारी खेलने का प्रयास करेगी। देख रहा होगा अब किस तरीके से पारी को आगे लेकर जाते हैं। 24 गेंदे 40 रनों की जरूरत है ग्रैंड फिनाले में दस्तक देने के लिए।
स्ट्राइकिंग एंड पर सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक संजय पाकड़े सर स्ट्राइकिंग एंड पर, और साहिल चौहान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। और गेंदबाजी के लिए आते हुए सागर पिलनकर, तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए इस खिलाड़ी को जाना जाता है। और जब पहली गेंद थी हवा में है, आदित्य मोरे गेंद के नीचे आएंगे और पहली गेंद पर ही सफलता मिलती हुई संजय पाकड़े सर बैक टू द पेविलियन। आदित्य मोरे ने एक अच्छा कैच लपका है। नए बल्लेबाज इस समय आते हुए खुद कप्तान दत्त प्रसाद इस समय जो है स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। पिछले 3 मुकाबलों की बात की जाए तो शानदार बल्लेबाजी रही है। अब 40 रनों का पीछा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ खेलना पसंद करेंगे। और सागर पिलनकर अपने एक सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाना जाने वाला ये खिलाड़ी है, जो इस समय जय भैरी मुरुगवाड़ा की ओर से अच्छी गेंदबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन टीम है, इसी सरजमी पर उन्होंने चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था। लेकिन इस समय देख रहा होगा इस सेमीफाइनल के दरमियान उसी जोश के साथ और उसी जज्बे के साथ यहां पर खेलते हुए नजर आएगी। 40 रन को डिफेंड करना होगा। तिरुपति सावरडा अब तक खाता नहीं खोल पाई और पहली गेंद पर संजय जी पाकड़े सर इनका विकेट यहां पर गिरता हुआ नजर आया है। ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला है। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला आप देखेंगे नवलाई पौनाई मिरिया और दत्त प्रसादिक गुड़े वटार के दरमियान वो मुकाबला देखा जाएगा। देख रहा होगा इस समय अब किस तरीके से यहाँ पर खेल होता है। और मुझे लगता है 2022 के एंडिंग में जो मुकाबला हुए थे जिसमें जय भैरी मुरुगवाड़ा और दत्त प्रसादिक गुड़े वटार फाइनलिस्ट थे, जिसमें शिकस्त दी थी जय भैरी मुरुगवाड़ा ने दत्त प्रसादी गुड़े वटार टीम को। लेकिन इस मुकाबले में क्या होता है उस पर सभी की नजरें रहेगी। तो सागर पिलनकर इस समय गेंदबाजी मार्ग पर राइट आर्म और विकेट से पहली ओवर की दूसरी गेंद रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे। बड़ी मछली जाले में फंसती हुई शेर का शिकार करने के लिए किया जाता है और बड़े खिलाड़ी का विकेट पिलनकर इस समय बढ़िया गेंदबाजी करते हुए उनके डगआउट में खुशी की लहर रहेगी। समर्थक भी झूम रहे, उनको पता है इस विकेट का क्या महत्व था। जिन्होंने तिरुपति सावरडा की ओर से ज्यादा रन बनाए थे उस खिलाड़ी को चलता किया है पहली ही गेंद पर, यानी कि हैट्रिक गेंद करेंगे सागर पिलनकर। सभी की नजरें इस हैट्रिक गेंद पर रहेगी। राशिद इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। तो पहली ओवर की तीसरी गेंद यानी कि हैट्रिक गेंद सागर की। इस बार मौका था, निचली गेंद मंदार जोशी विकेटों के काफी क्लोज थे और डॉट गेंद यहां पर आती हुई। और जी हाँ, कहीं ना कहीं तिरुपति सावरडा के कप्तान अपने आप को कोस रहे होंगे कि हमने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला क्यों लिया है। और उनके इस फैसले को नाकामयाब करती हुई जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम अपने बल्लेबाजी से तो उन्होंने कर दिखाया। इस समय गेंदबाजी में भी सागर अच्छा प्रदर्शन करते हुए हल्के हाथों से खेला है।
एक रन यहाँ पर पूरा करेंगे आदित्य मोरे गेंद के नीचे आते हुए, और 2 रन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर मुकम्मल कर दिया। इस 2 रनों के साथ खाता खुलेगा तिरुपति सावरड़ा का 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 40 रनों का पीछा इस समय करते हुए तिरुपति सावरड़ा की टीम, जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो जय भैरी मुरुगाड़ा की टीम मजबूत स्थिति में इस समय इस मैच में नजर आती हुई। तो राशिद स्ट्राइकिंग एंड पर है, काफी क्लोज विकेट कीपिंग करते हुए मंदार जोशी सागर की। इस समय अगली गेंद फुलटॉस गेंद काफी जोर से खेला है और अच्छी फील्डिंग वहां पर गौरव मडवी ने की है। एक ही रन यहां पर मिलेगा, अच्छा थ्रू भी आता हुआ बाउंड्री लाइन के करीब से, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और कहीं ना कहीं शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए लो फुल टॉस करना चाहते थे, फुल टॉस गेंद चली गई और राशिद ने अच्छा स्ट्रोक खेला था, और वहां पर गौरव मडवी की शानदार फील्डिंग के बदौलत एक ही रन यहां पर लेने में कामयाब रहे तिरुपति सावरड़ा के बल्लेबाज राशिद। साहिल चौहान इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। एक सेंसिबल क्रिकेटर के रूप में उनको देखा जाता है अपनी टीम के अंदर, और सीधे बल्ले से खेलने पर ज्यादातर भरोसा रखते हैं। इस बार भी हल्के हाथों से खेला है, प्रतीक वास के गेंद को यहां पर जो है चेस करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया, दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। रन संख्या बनते हुए 2 रनों के साथ 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रथम फलंदाजी करत असताना जय भैरी मुरुगाडा संघाने 39 धावा बनवल्या। 40 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलं ते म्हणजे तिरुपती सावरडा संघासमोर, आणि पहिल्या षटकाखेरीस तिरुपती सावरडा संघाने 5 धावा बनवल्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। उर्वरित 18 चेंडू आणि 35 धावांची आवश्यकता असेल। गोलंदाजी मार्क वरती आलाय तो म्हणजे स्वानंद शिवलकर, याने देखील आपल्या फिरकीच्या जादूने मोठमोठ्या खेळाडूंना बाहेरचा रस्ता दाखवलाय, परंतु यावेळेला सिच्युएशन वेगळी आहे। उपांत्य फेरीचा सामना आहे, समोर असेल राशिद, नॉन स्ट्राइक एंडला असेल तो म्हणजे साहिल। पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय। दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू स्वानंद शिवलकर पंचांच्या डाव्या बाजूने म्हणजे राईट आर्म ओव्हर द विकेटने गोलंदाजी करेल। राशिद स्ट्राइकिंग एंडला असेल। या दुसऱ्या षटकामध्ये कुठेतरी फलंदाजांकडून चान्स घेतला जाईल आणि तोच प्रयत्न निश्चितच केला जाईल की काय पाहूया। आणि पॉवर प्लेचं षटक संपुष्टात येत आहे, मैदानाच्या चारी बाजूला क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे। पाहूया स्वानंद शिवलकर कशा प्रकारे आता गोलंदाजी करेल। राशिद असेल स्ट्राइकिंग एंडला, जे 2 प्रमुख फलंदाज आहेत तंबूच्या आसऱ्याला परतलेत संजय पाकळे सर असतील, त्याचबरोबर दत्तप्रसाद हा देखील तंबूच्या आसऱ्याला परतला। रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न आणि त्रिफळाचीत झाला स्वानंद शिवलकर। यावेळेला दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू स्लोअर गतीने टाकलेला चेंडू आहे आणि सरळ जातोय, सागर पिळवणकरच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावतोय आणि तिसरा मोहरा तो म्हणजे साहिल, ज्याने गोलंदाजी करत असताना अप्रतिम कामगिरी तिरुपती सावरडा या संघाकडून केले। पाहायला गेलं तर 4 धावा खर्च करत 4 मोहरे देखील गारद केले होते। आता फलंदाजी करण्याची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावरती आलेली आहे। तर पाहूया या उपांत्य फेरीच्या लढतीमध्ये तो कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय। यावेळेला तिरुपती सावरडा संघाला एक मोठी भागीदारी करणं खूप गरजेचं असेल आणि मैदानाच्या आतमध्ये जय भैरी मुरुगाडा हा संघ अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आणि गोलंदाजीच्या जोरावरती या सामन्यावरती आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करतोय। दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती झेलबाद करून तंबूचा आसऱ्याला पाठवलाय स्वानंद शिवलकर याने राशिद याला, आणि दुसऱ्या षटकातील आता मात्र दुसरा चेंडू करण्यासाठी सज्ज असेल तो म्हणजे साहिल याला। नक्कीच क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय आणि त्या क्षेत्ररक्षकाच्या बदलानुसारच या ठिकाणी गोलंदाजी केली जाईल। पुन्हा एकदा अर्धा पावलांचं रनअप घेऊन मैदानामध्ये गोलंदाजी करेल स्वानंद शिवलकर। पाहूया स्ट्राइकिंग एंडला असेल साहिल, खूप चांगल्या फॉर्मात देखील आहे तिरुपती सावरडा संघाकडून। जेव्हा जेव्हा गरज लागले तेव्हा तेव्हा याने देखील धावा बनवल्यात। आता पाहूया या उपांत्य फेरीच्या लढतीमध्ये तो कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय। 40 धावांचं उद्दिष्ट पूर्ण करायचं असेल तर या ठिकाणी तुम्हाला चांगली फलंदाजी करावी लागेल। याही वेळेला चांगली गोलंदाजी होती, पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न केला गेलाय।
फ्लाइंग स्वीपच्या दरम्यान पाहायला गेलं सूरज वागदरे होता. नॉनस्ट्राइक एंडला जर का थ्रो केला गेला असता तर फलंदाज बाद होण्याची दाट शक्यता होती, परंतु कुठेतरी कोऑर्डिनेशन चुकीचं ठरलंय की काय असं म्हणावं लागेल. काय गोलंदाजी आहे, टप्पा पडल्यानंतर कुठेतरी चेंडू वळण घेतोय, त्यामुळे फलंदाजाला खेळणं इतकं सोपं जात नाहीये आणि निश्चितच ही गोलंदाजी जयभैरी मुरुगवाडाला खूप निर्णायक ठरू शकते. स्वानंद शिवलकर फलंदाजीमध्ये देखील दमखम दाखवली आणि गोलंदाजी करत असताना देखील आपल्या फिरकीच्या जादूमध्ये फलंदाजांना शांत ठेवताना दिसतोय. आणि हे श्रेय आहे जेव्हा मैदानामध्ये सिनियर खेळाडू असतात, त्यांच्या उद्देशानुसार तुम्ही मैदानामध्ये खेळ करता, त्यावेळेला तुमचं जे करिअर आहे ते सुधारताना दिसतं आणि तेच स्वानंद शिवलकरच्या बाबतीत दिसतंय. विकेटच्या पाठीमागे म्हणजे एसटी रक्षण करत असताना मंदार जोशी देखील चांगलं गाईड करताना दिसतोय. या दुसऱ्या षटकातील पुढील चेंडू समोर असेल साहिल, पुढे मारण्याचा प्रयत्न होता. कॉटन बॉलची सुवर्ण संधी आहे. स्वानंद शिवलकर येतो चेंडू खाली आणि साहिल आता नक्कीच माघारी परतेल. जयभैरी मुरगवाडा संघाला बाल आहे या ठिकाणी फलंदाजीसाठी. नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये सौरभ आलाय, ज्याने उत्कृष्ट अशी कामगिरी गोलंदाजीच्या माध्यमातून केले. आता पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. कुठेतरी तिरुपती सावर्डा हा संघ अडचणीमध्ये येताना दिसतोय. स्वानंद शिवलकर अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. 2 मोहरे आतापर्यंत गारद केले. ऑफब्रेक टाकलेला चेंडू होता, बॅटची कडा घेत पायाला आदळतोय आणि मंदार जोशी निश्चितच चांगलं क्षेत्ररक्षण करत स्वानंद शिवलकरकडे तो थ्रो करताना दिसतोय. खूप चांगल्या स्थितीमध्ये आहे जयभैरी मुरगवाडा हा संघ. या वेळेला स्वानंद शिवलकर खूप चांगला फटका आहे, ऑन साइडच्या दिशेने मारलेला हा फटका आहे. पाहायला गेलं तर अमित याने तो चेंडू थ्रो केला आहे. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या जात आहेत. या 2 धावांनी धावसंख्या होईल मित्रांनो तब्बल 7 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. नक्कीच याही वेळेला बॅकफुटला येऊन पंच करण्याचा प्रयत्न, परंतु ऑस्ट्रमच्या खूपच बाहेर चेंडू होता. अनिकेत जी शिवलकर सर यांचा वाईडचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त धावेने या ठिकाणी धावसंख्या वधारते, ती म्हणजे 8 धावा. अजून जिंकण्यासाठी 32 धावांची आवश्यकता असेल. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना यावेळेला तिरुपती सावर्डाचे दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये आहे. स्ट्रायकिंग एंडला असेल तो म्हणजे सौरभ, नॉन स्ट्राइक एंडला असेल साहिल. स्वानंद शिवलकर यावेळेला स्लोवर गतीने टाकलेला चेंडू होता. आमिर अंबुलकर चेंडू खाली येतोय. 1च धावांवरती समाधान मानावं लागेल आणि या 1 धावेने धावसंख्या होईल मित्रांनो तब्बल 9 धावा. 4 गडी बाद 9 धावा. नक्कीच खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण, त्याचबरोबर गोलंदाजीच्या जोरावरती 2 षटका अखेरीस धावसंख्या झाले 9. 4 गडी बाद 9. दोनों भी टीमों के नाम के अंत की अगर बात की जाए तो डा ये अक्षर आता है, तो इसका मतलब साफ ये है मुरुगवाड़ा या सावरडा, इन दोनों में से एक टीम जरूर ग्रैंड फिनाल में दस्तक देगी, लेकिन कौन सी रहेगी ये हम नहीं कह सकते। मैं तो जरूर कहूंगा जो सबसे ज्यादा संघर्ष करेगी वही फाइनल में दस्तक देगी। जी हाँ, अच्छा प्रयास दोनों ने अब तक किया है, लेकिन जीत बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप यहाँ पर
किस तरीके से खेल है इससे ज्यादा मायने रखता है, आप किस तरीके से खेल रहे हो ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इस समय अमित आते हुए और एक तेज तर्रार गेंदबाज, और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। लाइन और लेंथ मेंटेन रखने में इनको जाना जाता है, इस बार भी मौका मिल सकता था। देखिए अगर यहाँ पर कैच अमित लपकते तो ऐसा पहली बार देखने को मिलता है जब हर कोई गेंदबाज ने पहली गेंद पर विकेट लिया। पहली गेंद करने के लिए सागर आए थे जिन्होंने विकेट लिया था, और इस बार स्वानंद शिवलकर ने भी विकेट लिया और अमित को भी मौका था। और एक बड़ी हस्ती यहाँ पर मौजूद है, जोरदार तालियों के साथ इस श्री मसूबा चषक में हम स्वागत करते हैं वहां सब माने साहब, इनका तहे दिल से इस मंच के ऊपर मैं स्वागत करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ माने साहब इनका यहाँ पर स्वागत किया जाए। वेलकम सर, आपका तहे दिल से इस मंच के ऊपर स्वागत रहेगा। जितकी स्तुती करावी तितकी कमीच आहे। बाळासाहेब माने सरांची, कारण का जेव्हा जेव्हा आम्हाला त्यांची मदत लागली त्यांनी आवर्जून आम्हाला मदत केली, आणि निश्चितच अपेक्षा असेल की यापुढे देखील ते आम्हाला मदत करत राहतील। वेलकम सर, आपलं या व्यासपीठावरती सरचं स्वागत असेल। तो इस बार भी कहीं ना कहीं चीकी शॉट खेला है और वहां पर मितवा थे, मौका जरूर बना था। साहिल चौहान का कैच यहां पर छोड़ा है, क्या हुआ है, पहले कैच छूटा फिर रनआउट का विकेट छूटा। यालाच म्हटलं जातं मित्रांनो, दैव देतं आणि कर्म नेतं। कहीं ना कहीं मौका बना था विकेट का। नक्कीच सन्माननीय बाळाशेठ मानेसाहेब आणि मिहिरशेठ मानेसाहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं या व्यासपीठावरती मी सरदार शेख सरचं स्वागत करतो कमिटीच्या वतीने। नक्कीच सर, आपला बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी तुम्ही देत आहे, तर नक्कीच तुमचे या भव्य दिव्य रंगमंचावरती सरचं स्वागत असेल। रत्नागिरीतील एक प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व आमचे आदरणीय बाळासाहेब मानेसाहेब आणि मिहिरशेठ मानेसाहेब यांचं या व्यासपीठावरती पुनश्च सरचं स्वागत असेल। आणि नक्कीच माजी आमदार देखील आहेत, आणि निश्चितच त्यांच्या कार्यकारिणीमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये खूप चांगलं काम त्यांनी केलंय, आणि निश्चितच येणारा काळ देखील मानेसाहेब आपलाच असेल। तो चलते हैं बीच मैदान में, इस समय रन संख्या बनी है 8 गेंदे 28 रनों की जरूरत है। 12 रन बने हैं, सेमीफाइनल का मुकाबला है और 40 रनों को यहां पर चेस करने का प्रयास तिरुपति सावरना इनकी ओर से किया जा रहा है। इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास है, रफ्तार है, लाइन है और सब कुछ है इस गेंदबाज के अंदर। बस और बस उनके हाथ में गेंद दी जाए तो बखूबी वो चाहते हैं अपने उंगलियों पर गेंद को नचाना, बखूबी जानते हैं, और वही कर रहे हैं इस सेमीफाइनल के दरमियान अमित। और सामने साहिल, देखना होगा ओपनिंग के लिए आए थे, अभी भी पूरी उम्मीद के साथ यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार भी कलायों का बढ़िया इस्तेमाल किया गया है और आदित्य मोरे गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं गौरव मडवी ने अच्छा यहाँ पर जो है थ्रो किया है और इस समय रन को कंप्लीट करने में कामयाब रहे। रनिंग बिटवीन द विकेट इस समय बहुत ही शानदार सौरभ और साहिल द्वारा। इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी 14 रन, 14 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, और 26 रनों की जरूरत रहेगी। आने वाली गेंद रहेगी 6 और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। 6 चेंडू आणि 26 धावा हे समीकरण असेल। सूरज वागदरे गोलंदाजी मार्क वरती आलाय, आणि नक्कीच एक मोठी इंजुरी त्याला झाली होती, क्रिकेट पासून थोडंसं वेगळं राहिला होता, दूर राहिला होता, आणि ज्या वेळेला पुन्हा एकदा त्याला वाटलं की माझ्या संघासाठी गरज आहे, तर तेव्हा तो आपल्या संघासाठी धावून आलेला पाहायला मिळाला। नक्कीच सूरज वागदरे ओरपीस टाकलेला चेंडू होता, नक्कीच एक धाव या ठिकाणी धावून पूर्ण केली जाते। या एका धावेने धावसंख्या असेल 15 धावा। अजून जिंकण्यासाठी मित्रांनो 25 धावांची आवश्यकता असेल। उपांत्य फेरीची लढत मैदानामध्ये आपण पाहताय। यानंतर होणारा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना नवलाई पावणाई मिर्या आणि दत्तप्रसादी गुडेवाटार, दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी मुख्य व्यासपीठासमोर आपल्या प्लेइंग 11 संघ घेऊन यायचा आहे, आणि त्याचबरोबर सन्माननीय माजी आमदार बाळासाहेब मानेसाहेब यांच्या शुभ हस्ते दूसरे उपांत्य फेरीच्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। इस समय क्या होता हुआ, प्रतीक वास्के ने
बैकिंग एंड पर। तो कहीं ना कहीं स्वानंद का पेड नेम पांड्या, इस नाम से उनको जाना जाता है। और पांड्या का जब जब नाम आता है तो हार्दिक पांड्या हमारे नजरों के सामने आते हैं। तो वैसे ही बल्लेबाजी करने का प्रयास यहाँ पर जो है ये स्वानंद करना चाहेंगे। और इस समय वाइड का इशारा आएगा। रन संख्या बनी है 16 रन बने हैं और 24 रनों की जरूरत है। आखिरी ओवर प्रगति पथ पर इस समय चलता हुआ, यानी कि चौथा ओवर देखना होगा। इस समय सूरज वागधरे बोर्ड विकेट से ईश्वर की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से यहाँ पर जरूर खेला गया है। एक रन यहाँ पर मुकम्मल करेंगे और इस एक रन से रन संख्या बनेगी 17 रन। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, पिछले 3 मुकाबलों की बात की जाए, तिरुपति सावरडा ने रनों को डिफेंड किया था, लेकिन इस बार भी उनको मौका था कि पहले बल्लेबाजी करते हुए रनों को डिफेंड करें, लेकिन इस बार अचंभित करने वाला निर्णय दिया कि हम पहले फील्डिंग करेंगे। और शायद कहीं ना कहीं यही गलती उनको इस प्रतियोगिता से दूर लेकर गई है, ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि पिछले 3 मुकाबले उन्होंने डिफेंड करते हुए जीते थे। नक्कीच दत्तप्रसादिक गुडेवाटार आणि नवलाई पावणाई मेऱ्या प्लेइंग 11चे खेळाडू मुख्य व्यासपीठासमोर घेऊन यायचे आहेत। आणि सन्माननीय माजी आमदार बाळासाहेब माने यांच्या शुभ हस्ते या दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। दत्तप्रसादी गुडेवाटर संघाचे संघनायक, नवलाई पावणाई मिऱ्या संघाचे संघनायक आपले प्लेइंग 11 खेळाडू मुख्य व्यासपीठासमोर घेऊन या। चलते बीच मैदान में, जीत की दहलीज पर है। देखा जाए तो देर आए लेकिन थोड़ा सा दुरुस्त आए, काफी समय बाद एक छक्का निकलता हुआ। फिर से एक बार 2023 के पहले वीक में जय भैरी मुर्गवाड़ा टीम ने ग्रैंड फिनाले में दस्तक दी है। वेल प्लेड, वेल प्लेड।